सभी प्रकार के कलाकार, फिर हमारे संगीत के क्षेत्र में तबला बजाने वाला हो, संगीत पेटी बजाने वाला हो, गायक हो, सहगायक हो, या फिर हमारे बैंड की जो कला है उसको फिर से भारत की परंपरा को दिखाने की कोशिश करने वाले हमारे भाई लोग, सभी के लिए एक मंच स्थापित करने की एक सुंदर योजना लेकर यहाँ अध्यक्ष महोदय और सभी कार्यकारिणी के लोग यहाँ पर इन्होंने पहल की। इस पहल के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में ये काम को आप आगे बढ़ाएं, क्योंकि इंजीनियर लोगों का क्लब है, डॉक्टर्स लोगों का क्लब है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का है, एंटरप्रेन्योर का है, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोगों के ऑफिसर्स क्लब होते हैं। लेकिन जो सही में हिंदुस्तान की जो परंपरा है संगीत के क्षेत्र की, उसमें बहुत अलग अलग लोग अलग अलग आयाम लेकर काम कर रहे हैं। इनको एक जगह लाकर एक मंच पर बैठाकर उनके जीवन के बारे में, उनकी समस्याओं के बारे में, उनके समस्याओं को छुड़ाने के लिए क्या सरकार की योजना है, क्या सामाजिक दायित्व है, ऐसी एक पहल कर कर समाज के सामने शुरुआत छोटी क्यों न हो लेकिन एक अच्छी शुरुआत नसरुद्दीन भाई ने की। वाशिम जिले के अध्यक्ष नसरुद्दीन भाई के मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उपाध्यक्ष प्रसिद्ध गायक मोहित भाई के भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और विदर्भ में ये घर घर तक ये आवाज पहुंचे कि हम आपके साथ में हैं। इस भावना से जिन्होंने ये विदर्भ में काम प्रसारित किया उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम यहाँ बैठे हुए लोग 50 है या 60 है या 100 है, इससे ज़्यादा महत्व है कि हम आज से एक बात करना चाहिए कि ये जो कला है, फिर वो उतारी वाजवायची कला असो का छोटा बैंड असो किंवा कुठल्याही प्रकारचा असो, पेटी बजाने वाला, दो छोटे उदाहरण देता हूँ। मैं अभी एक काम में व्यस्त था और मुझे एक आवाज सुनाई दी। मेरे चौक में से एक अंधा लड़का गाते जा रहा था, कोई माइक नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन वो आवाज में एक लाइन आई कि जब मौत तुझे दरवाजा खटखटाएगी तो तुझे जाना ही है। तो वो वाक्य मेरे कान में गया और मैं बाहर भागते आया और उसको बुलाया, बैठाया। तो बोले मैं बस ऐसे सर मांगता हूँ, और पहले भीख मांगता था लेकिन यूट्यूब पे से गाना सीखा। तो बोले यार तेरे आवाज में कितना दम है, नहीं है, ये विषय अलग है, लेकिन तूने एक बहुत सुंदर लाइन गाई कि मौत जब दरवाजा खटखटाएगी तो तुझे जाना ही है, तू रुक नहीं सकता। तो इसलिए तुझे एक मैं बख्शीश देना चाहता हूँ। फिर उसको भजन, फिर अलग अलग प्रकार के उसने मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलग कवाली गाई, हिंदू संप्रदाय के लिए वेगवेगळे अलग अलग विचारधाराओं के लिए उसने भजन बोल के बताया। फिर मैं एक मीटिंग में जा रहा था, उस मीटिंग में करीब 45 मेंबर्स थे उस क्लब के। तो मैंने कहा कि आज शुरुआत ही हम यहाँ से करते हैं, और उसका गाना लिया। तो वहाँ 1100 रुपये उसको दिला के दिए, फिर एक शर्ट पीस दिया टीका लगा कर मेरे घर पे। देखो शर्ट पीस 500 का था या 100 का था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। एक कलाकार के पीछे कोई भी हाथ रखा है कंधे पे, ये इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे प्रयोग आप भी कर सकते हैं। दिवाली के दिन कई साल से मैं एक प्रयोग करता हूँ, जब हमारे बैंड वाले भाई साहब आते हैं तो उनके लिए उनकी अपेक्षा समझो कुछ है 50 की 20 की, तो मैं उनको 100 रुपये देता हर एक को, बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर एक बार मिठाई के डब्बे लाया और हर एक को मिठाई का डब्बा और कुछ पैसे रिस्पेक्टफुली दिया। ऐसा प्रयोग भी हो सकता है। क्यों ना दिवाली के पहले उनके घर को जाके एक दिन पहले निमंत्रण देना चाहिए की या तुम्ही आमच्या सकाळी घरी या आणि छान दिवाळीची सुरुवात तुमच्या गाण्याने करा। एक रिस्पेक्ट से एक हौसला बुलंद होता है। तो ऐसे प्रयोग हमने किए, तो निश्चित तौर पर मैं विनती करूंगा मोमिन भाई से, नसरुद्दीन भाई से, पूरे कार्यकारिणी से कि सरकार की कई सारी योजनाएं रहती, वो योजनाएं दिखने को रहती, सुनने को अच्छी लगती, लेकिन हमारे नीचे तक आती नहीं। तो उन योजनाओं को पहुंचाने के लिए कलेक्टर मैडम, भुवनेश्वरी मैडम का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो काम अच्छा कर रही है। तो उनको रिक्वेस्ट करके कुछ योजनाएं इनके लिए डायरेक्ट ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। ऑन द स्पॉट यहाँ पर ही एक मेड़ावा लेके उनके कागज पत्र पहले ही लेके उनको यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया जा सकता है क्या? और उसके लिए सिर्फ बातें करना तो मुझे पसंद नहीं है। जो कुछ छोटी मोटी मदद करना है वो मैं मदद करने को तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं देता हूँ।